guys, welcome check और समा इंग्लिश। तो आज हम बात करने वाले हैं। तुम बात करो, ये सब चीज हेलो हेलो बाद में करेंगे, बात करो तुम, बात एक्चुअली मुझे बात होता है। ठीक है, बात भी करते हैं। बात कर लीजिए। क्या घंटा लगेगी? ये वीडियो चलने दो, उसी में से कुछ निकालेंगे वीडियो। क्या बोल रहे हैं? हम लोग 10th में जाने वाले हैं। हाँ, तुम लोग 10th जाने वाले तो उसी में बात करते हैं। नहीं, जब चले जाओगे तब बात। तो भी 8 में तो 8 का बात करते हैं। जो बात करना है करो, एवरग्रीन करो, थोड़ा लाउडली करो ताकि करो। एक मिनट में बन गया वीडियो से। बनने दो, डोंट वरी, बनने दो, चलने दो, चालू रखो। 10 घंटा का बने तो चिंता ना करना। चलो मैं इसी बात करता हूँ, तुमको नहीं आता। पहले गाना डालते हैं। गाना गाते हैं ना दोस्तों। शुरुआत करो, शायरी से बात करते हैं। एक शायरी है लेकिन थोड़ा गलत हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मत करो, उसका दांत गंदा कर दिख रहा है। शायरी ये है, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयान किए जाएंगे। वाह वाह। कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयान किए जाएंगे, लोग हमें ढूंढेंगे पर हम कहाँ होंगे। अंदर आओ चलो। चलिए तो आज बात करते हैं। बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? वही टॉपिक बोलते हैं तो बोलिए आप टॉपिक। आप अपनी जर्नी बताओ, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8 क्या जर्नी रहा? कौन से स्कूल में गए, किसके साथ गए, एडमिशन कैसे लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहा, उसके बाद फिर कितने तक पढ़े, फिर वहाँ से कैसे आगे निकले, फिर वहाँ से आगे निकले कहाँ पहुँचे, यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे, ये जर्नी बताओ पूरा। बताते हैं। वो जर्नी शुरुआत तुम ना और नजदीक आ जाओ। शुरुआत होता है कैसे? मुझे याद नहीं कि स्कूल हम कब पढ़ते थे, कितने बच्चे थे सर। तो सच बात ये है कि हम कोई स्कूल नहीं बदले। नर्सरी टू 8 नहीं, नर्सरी टू 10 अगर होगा तो यही स्कूल पढ़ेंगे। तो नर्सरी टू 8 कंटिन्यूअस सभी क्लास पढ़े। यस, कंटिन्यू, कोई बंक नहीं किया मैंने। वाह, बहुत बड़ा चीज है। फिर इसके बाद ना क्लास कर पाया। उसके बाद क्या बोलते हैं, नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पढ़ाई हूँ। फिर इसके बाद पर मैंने कि मतलब 4 तक मैंने कि मतलब पढ़ाई को मैंने उतना सीरियस नहीं लिया था। लाइटली लिया था, उतना नहीं था, बस कमजोर थोड़ा सा। जो मैंने 5th में आया था, मतलब 5 6 7 8 ये सबसे मतलब इसमें मैंने पढ़ाई को पूरा सीरियस लेके पढ़ा एकदम से, जैसे कि पढ़ना जिसको बोलते हैं, समझे। नर्सरी टू 8 ना तो कोई क्लास जंप किया है और कंटिन्यू एक ही स्कूल में रहा है, स्कूल चेंज नहीं किया। कितने कोचिंग ज्वाइन किया अभी तक? मैंने आज तक नर्सरी टू 8 मैंने आज तक नहीं कोचिंग ज्वाइन किया है, ना कोई कोचिंग पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, ना होम ट्यूशन। कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया है, होम ट्यूशन भी ज्वाइन किया है। बहुत डर मार। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि बिना कोचिंग का, बिना किसी होम ट्यूशन का और बिना स्कूल चेंज किए एक ही स्कूल में रह करके ये स्टूडेंट अपना एक बेहतरीन लेवल अचीव किए हुआ है। और आने वाले वक्त में अगर सब कुछ बेहतरीन रहा तो जब 10th यहीं से करेगा, यहाँ बोर्ड होगा, सिर्फ 10th का जो मीडियम होगा बिहार बोर्ड से करेगा ये, उसमें जब ये रिजल्ट अच्छा देगा तो ये प्रूव कर देगा कि दिशा पब्लिक स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। क्योंकि ये स्टूडेंट नर्सरी टू 10th पढ़ेगा, ना कोई कोचिंग का सहारा लेगा और ना कोई होम ट्यूशन का, और 10th में अगर कोचिंग का सहारा लेगा भी तो यहीं से जुड़े हुए लोगों से लेगा और इसी स्कूल से लेगा जो होगा। मैं पक्का है। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रूफ हो जाता है कि अगर कोई बेहतरीन स्कूल हो तो बच्चे को होम ट्यूशन और कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक चीज़ मैं भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं भी जब पढ़ाई करता था, मैंने भी कभी 7 तक कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, तो होम ट्यूशन ऐसे ही एक चलता रहता था, वो अलग चीज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा ना बदलाव था ना ज़्यादा कुछ, तो मैं उसको मतलब ऐसे नॉर्मल चलता था, घर पे आए पढ़ा दिया हो गया, ऐसे में तो नॉर्मल था, उससे कोई एकेडमिक में का चीज़ें ज़्यादा नहीं चलता था। और मेरा भी स्कूल था। आप यहाँ तक कहाँ तक पढ़े?
मतलब इस स्कूल में आप किस क्लास 5 तक पढ़े थे और यहाँ की जर्नी बहुत अलग मतलब है। आप अपनी जर्नी बता सकते हैं नर्सरी जर्नी, से हाँ, जर्नी, क्या जर्नी। पढ़े, कैसे पढ़े, कौन से टीचर्स थे, जर्नी बहुत आपके मोटिवेशनल सबसे है। अच्छे टीचर, क्लास टीचर कौन थे? जर्नी बहुत मोटिवेशनल है। जर्नी ये है कि दिशा पब्लिक नया नया खुला था, मेरे पिताजी क्रॉस कर रहे थे इसी NS से होते हुए, तो उन्होंने देखा। फिर एक दिन मुझे एडमिशन के लिए यहीं पर लाए। पहले मैं मदरसा में पढ़ता था, कौन मदरसे में स्कूल था? गांव के ही मदरसे में पढ़ते थे, वहाँ कुरान शरीफ तक पढ़े अच्छे से। उसके बाद जो है यहाँ जब पापा लेके आए वहाँ पे स्कूल था, और नर्सरी का जो है मेरा सबसे पहले टेस्ट हुआ। प्ले स्कूल कहाँ पे था, मतलब किस उस साइड में था, NS के फ्रंट, जो लेकिन यहाँ से दिखता भी है। तो उस टाइम में डंडी का स्कूल था, और प्रिंसिपल सर एडिट सर थे, राइटर सर भी क्लास लेते थे छोटे क्लास का। उस समय मैं स्कूल में गया तो पता भी नहीं था कि प्राइवेट क्या होता है, सरकारी क्या होता है, इंग्लिश मीडियम क्या होता है, हिंदी मीडियम क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ पता नहीं। मेरा टेस्ट हुआ, मुझे व्हाट इज योर नेम नहीं आता था। व्हाट इज नेम? नहीं, ये थियरी है, मैं दिल से बोल रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम नहीं आता था। जब पापा पूछे प्रिंसिपल सर से कि कौन से क्लास में एडमिशन होगा, तो पापा ने प्रिंसिपल सर यही लाइन बोले थे कि इनको व्हाट इज योर नेम भी नहीं आता है, इनको भी नीचे क्लास से रखना होगा। नर्सरी से एक तरह से नर्सरी LKG आप जो समझो। उसके बाद उस टाइम पे दिशा का तरीका भी अलग था, पढ़ाने दिशा में का तरीका ये था कि बच्चे तेज था, उसे रोकते नहीं थे। मतलब पढ़ा रहे आगे क्लास में करा हाँ, उस समय इतना नहीं था, एज के हिसाब से ये वो है सब नहीं था, यूला स्कूल वगैरह उतना नहीं था, तो बहुत जल्दी में 5 क्लास तक पहुँच गए थे आप। हाँ, ये चीज़ था, मेहनत किए थे। शुरुआत वाटी जब नेम से ही दिशा पब्लिक से ABCD से हुआ, और बीच में एक स्कूल था PPS। हाँ, एक दिन वहाँ पर हम गए थे, बस एक ही दिन गए उसका। ये PPS स्कूल कहाँ पे आप बता सकते हैं? अभी तो इसका लोकेशन भी पता नहीं कहाँ पर, दिखता भी नहीं है ये। उस समय तो छोटे थे, PPS का ऐसे ही गाड़ी था, पता नहीं क्या था, ऐसे ही गाड़ी आया था, एक दिन चले गए थे क्योंकि हमारे फैमिली के कुछ बच्चे जाते थे, नॉर्मली चले गए थे, लेकिन कुछ हमको समझ में नहीं आया, हमने उस स्कूल को ज्वाइन भी नहीं किया। तो तब आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं की? नहीं, बस पढ़ाई गए नहीं थे की। अपने फैमिली के बच्चों के साथ? बस ऐसे ही चले गए थे एक दिन। लेकिन एक चीज़ तो है, क्या? दिशा पब्लिक जिसका भी नर्सरी करता है, जिसको भी छोटे क्लास में पढ़ाता है, उसको अच्छे से पढ़ाता है, इधर नहीं। जी जी, ये मैं आप भी बोला ना, समझ रहे हैं। क्योंकि आपने भी यहीं तक अभी यहीं से अभी पढ़ा है, तो उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो बच्चे फ्री एडमिशन के चक्कर में कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में ट्रैप हो जाते हैं उस एडमिशन के चक्कर में। एक्चुअली होते तो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स फ्री एडमिशन के चक्कर में चले जाते हैं। देखिए, आप ये बोलना चाहते हैं क्या फ्री यानी विदाउट मनी? हाँ, अच्छा, पैसे के बाद एडमिशन फ्री होता है, हर चीज़ फ्री होता है उसके। देखिए बहुत बड़े स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल है, हर चीज़ फ्री करके रखे हैं। और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें रूल इतना बना के रखा है कि वहाँ एडमिशन लेना बहुत टफ है। तो हम पढ़ाई कैसे हुई वहाँ पे? देखिए, एक चीज़ तो समझते हैं, जिसने अपनी मेहनत करके 10 साल 15 साल ब्रांड बना लिया है, वो फ्री में कुछ नहीं देते हैं, और बहुत रूल वो टाइट रखते हैं। जल्दी एडमिशन वहाँ होता नहीं, क्योंकि उसके एडमिशन के लिए भीड़ लगी रहती है, उससे बच्चों की नीड नहीं है। और जो फ्री में बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करने की बात करते हैं, उस स्कूल में मैक्सिमम स्कूल पढ़ाते नहीं हैं। उसके यहाँ सालों भर मजाक होता है, तो पढ़ाई के साथ एक तरह से मजाक चल रहा है उसके, जो मैं मानता हूँ। तो हालांकि आप PPS के टीचर हैं, साइंस के, बायोलॉजी के टीचर हैं, ठीक है। तो आप PPS से कितने दिन से पढ़ा